The nth term of the sequence 1, 3, 5, 7 and so on is. तो यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया है वो है 1, 3, 5, 7 and so on. अब यहाँ पे अगर हम देखें the difference between the terms is constant. So basically ये सीक्वेंस एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस है 3 minus 1 is 2, 5 minus 3 is 2, 7 minus 5 is 2. So common difference is 2 and first term जिसे हम A से डिनोट करते हैं या T1 भी बोल सकते हैं. So the first term is 1 और हमें चाहिए nth term. Now the nth term that is Tn is given by A plus n minus 1 into D. ये सब्स्टिट्यूट करते हैं A और D की वैल्यूज. So 1 plus n minus 1 into 2. तो ये आएगा 1 plus 2 into n. So that is 2n. 2 into minus 1 that's minus 2. So Tn आता है 2n and 1 minus 2 that's minus 1. So answer is 2n minus 1 which is option B. The nth element of the sequence minus 1, 2, minus 4, 8 and so on is. Again इसका हमें nth term that is Tn ढूंढना है. तो अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे जो टर्म्स हैं उनका रेशियो सेम है. देखिए ये 2 टाइम्स हो रहा है, नॉट एक्चुअली 2 टाइम्स, minus 2 टाइम्स. So T2 by T1, 2 by minus 1 is minus 2, minus 4 divided by 2 is minus 2, 8 divided by minus 4 is minus 2. So basically ये जो सीक्वेंस है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन रेशियो है -2 और इसका फर्स्ट टर्म है that is A is -1 and we know that Tn is given by A into R raised to n minus 1. तो ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. A की वैल्यू है -1 इंटू R इज -2 रेज टू n -1. अब ऐसा कुछ ऑप्शन दिया नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं. वी ट्राई टू कन्वर्ट इट टू दिस फॉर्म. लेट अस सी. तो ये आएगा -1 इंटू, इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं एज -1 इंटू 2 raised to n minus 1. Now let us use indices. So ये आएगा -1 into -1 raised to n minus 1 into 2 raised to n minus 1. अब यहाँ पे ये बेस सेम है और पावर्स हम इजीली ऐड कर सकते हैं यूजिंग इंडाइसेस. तो ये हो जाएगा -1 raised to, let us add the two powers. तो ये आएगा 1 plus n minus 1 into 2 raised to n minus 1. अब यहाँ पे 1 cancels with -1, तो ये आ जाएगा -1 raised to n into 2 raised to n minus 1. So let us check this. So yes, so the answer is option A. अब यहाँ दिया है summation of root of 2i minus 1 and I is varying from 4 to 7. तो इसमें हमें i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 4 से लेके 7 तक, यानी 4, 5, 6, 7 और देखते हैं ये क्या मिलता है हमें यहाँ पे. एंड समेशन है इसलिए हम टर्म्स को ऐड करते जाएंगे. तो पहली वैल्यू हम i की 4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो 2 into 4 minus 1 प्लस समेशन की वजह से प्लस लिखना होगा यहाँ पे. देन 2 into 5 minus 1 प्लस फिर आएगा 2 into 6 minus 1 एंड लास्ट में 2 into 7 minus 1. नाउ 2 4s are 8 minus 1 होता है 7. फिर आएगा रूट में 2 5s are 10 minus 1 that is root 9. फिर 2 6s are 12 minus 1 that is root 11 and 2 7s are 14 minus 1 that is root 13. So the correct answer is option A.
The sum to infinity of the series -5, 25, -125, 625 and so on can be written as. So basically हमें इसका sum symbolic form में लिखना है. पहला टर्म है -5 प्लस दूसरा है 25, तीसरा टर्म है -125, चौथा टर्म है 625 and so on up to infinity. So इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, this is -5 raised to 1. 25 को हम लिख सकते हैं as -5 का square. Then this could be written as -5 का cube. 625 is -5 raised to 4 and so on. So basically this is sum of, ये -5 के पावर्स का सम है. सो -5 raised to, ये पावर्स को इन्होंने यहाँ पे नाम दे दिया है k, एंड k जो है वो वेरी कर रहा है 1 से लेके इन्फिनिटी तक. सो k वेरीज फ्रॉम 1 to infinity. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन A. The first three terms of sequence when the nth term tn is, यहाँ पे हमें जनरल टर्म tn दिया है n square minus 2n, और फर्स्ट थ्री टर्म्स हमें पूछे गए हैं, that is t1, t2, t3. So t1 will be, n की जगह पे हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आएगा 1 square minus 2 into 1. So that is 1 minus 2, that is -1. फिर हमें पूछा गया है t2. सो t2 यानी n की जगह पे हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो 2 स्क्वायर माइनस 2 into 2, तो ये हो जाएगा 4 minus 4 which is 0. फिर थर्ड टर्म t3. सो दिस विल बी 3 square minus 2 into 3. 3 square is 9, 2 3s ये होता है 6. So 9 minus 6 is 3. So -1, 0 and 3 is the answer, which is option A. Which term of the progression -1, -3, -5 is -39? यानी -39 कौन से पोजीशन पे आ रहा है, इसका पोजीशन हमें ढूंढना है. तो सपोज इसे हम nth टर्म कंसिडर करते हैं. So let the nth term, that is Tn, be -39. If we observe, this sequence is an AP जिसका फर्स्ट टर्म है -1 एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो है -2, बिकॉज ये दो से लेस होते जा रहा है. एंड नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला Tn का फॉर एन AP. सो Tn is given by A plus n minus 1 into D. So -39 is equal to -1 plus n minus 1 into -2. ये -1 इस तरफ ऐड कर देते हैं. So -39 plus 1 is -2 times n minus 1. ये डिफरेंस आएगा -38. So -2 into n plus 1 is equal to -38. ये इधर -2 डिवाइड कर देते हैं. सो n plus 1, नेगेटिव साइन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 19. एंड सो n minus 1, नॉट plus 1, इधर आएगा n minus 1. So therefore we have n is equal to 19 plus 1. So n is equal to 20. यानी -39 जो है ये इस सीक्वेंस का 20th टर्म है. सो द आंसर इज ऑप्शन बी. The value of x such that 8x plus 4, 6x minus 2 and 2x plus 7 will form an AP is. Now we know that if three terms A, B, C, अगर ये तीन AP में होते हैं then इनका रिलेशन होता है 2 times B is equal to A plus C. तो इसे हम A कंसिडर करते हैं, इस टर्म को हम B कंसिडर करते हैं और इस टर्म को हम C कंसिडर करते हैं.
और ये तीनों AP में है तो इनका ये रिलेशनशिप ट्रू होगा. So therefore we just substitute now 2 times B यानी 2 times 6x minus 2 will be equal to A यानी 8x plus 4 plus C is 2x plus 7. Let us simplify this. ये हो जाएगा 12x minus 4 8 plus 2 ये आएगा 10x 4 and 7 that is 11. x terms इस तरफ ले लेते हैं. So 12x minus 10x is equal to 11 plus 4 ये आएगा 2x is equal to 15. So therefore x is equal to 15 by 2. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C. The mth term of an AP is n and the nth term is m, then the rth term is. तो यहाँ पे हमें mth term दिया है as n एंड अगर हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करें तो यहाँ से हमें मिलेगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n. ये आ गया हमारा इक्वेशन 1. सो a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस. नेक्स्ट हमें दिया है द nth टर्म दैट इज tn इज इक्वल टू m. सो अगेन अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म यहाँ पे हमें मिलेगा a प्लस n minus 1 into d is equal to m. This is equation number 2. ये दोनों को सॉल्व करके हमें a और d की वैल्यू मिल जाएगी. So a plus m minus 1 into d is equal to n and a plus n minus 1 into d is equal to m. Let us subtract the two equations. ये subtract करते हैं तो a gets cancel. इसमें अगर हम d कॉमन ले लें और ये दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करें सो m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 और इस तरफ आ जाएगा n माइनस m. इसमें माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाता है. सो वी हैव m माइनस n इंटू डी और इसका अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं नेगेटिव साइन बाहर लेके तो ब्रैकेट में आएगा m माइनस n. अब m माइनस n कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ. सो d की वैल्यू आती है -1 और इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में तो वहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी. सो वी हैव a प्लस m माइनस 1 इंटू डी डी इज -1 इज इक्वल टू n. तो ये d तो मिल गया हमें. ये सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा a एंड -1 इंटू m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू n. यहाँ से a मिल जाएगा एज m प्लस n माइनस 1. तो a और d आ गया. अब हमें पूछा गया है rth टर्म. सो देयरफॉर tr विल बी a प्लस r माइनस 1 इंटू d. नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट a एंड d. a है m प्लस n माइनस 1 plus r minus 1 into d. d is -1. If we simplify this, ये आएगा m plus n minus 1. ये मल्टीप्लाई करते हैं minus r plus 1 plus 1 cancel out. So tr हमें मिलता है as m plus n minus r, which is option D. The number of terms of the series 10 plus 9 2 by 3 plus 9 1 by 3 plus 9 and so on will amount to 155 is. तो सीरीज जो दिया है वो है 10 then 9 2 by 3 then 9 1 by 3 plus 9 and so on. हमें पूछा गया है इसके ऐसे कितने टर्म्स ऐड करेंगे यानी if we add up to n terms, this total must result in 155. So how many terms need to be added to get a total of 155? अब ये लेफ्ट हैंड साइड में जो सीरीज है ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. देखिए बिकॉज ये दो टर्म्स का डिफरेंस 1/3 है, इनका भी डिफरेंस 1/3 है, इनका भी डिफरेंस 1/3 है. सो बेसिकली दिस इज एन AP. दिस लेफ्ट हैंड साइड दिस एंटायर थिंग इज एन AP जिसका फर्स्ट टर्म
that is a is 10 and common difference है -1/3 because 1/3 से less होते जा रहा है एंड इसका जो सम दिया है वो है 155. तो Sn का फॉर्मूला हम यूज करेंगे बिकॉज दिस वैल्यू इज Sn. नाउ Sn का फॉर्मूला होता है n/2 into 2a plus n-1 into d. This is equal to 155. So let us substitute n/2. 2 times 8, 2 into 10, that is 20. n-1 into d. d है -1/3, तो रहेगा minus n-1/3 is equal to 155. So n/2 into ये आएगा 60 minus n plus 1 divided by 3 is equal to 155. Then n into ये हो जाएगा 61 minus n divided by 6 is equal to 155. So n into 61 minus n, ये मल्टीप्लाई करते हैं 155 into 6 is 930. This is 930. Now let us factorize this. ये आएगा 61n minus n square is equal to 930. इसे अगर हम रीअरेंज करें तो ये आएगा n square minus 61n plus 930 is equal to 0. अब 930 के अगर हम फैक्टर्स ढूंढते हैं तो फैक्टर्स आएंगे 30 and 31, right? -30 and -31. So this could be factorized as n minus 30 into n minus 31. देखिए इनका सम है -61 एंड प्रोडक्ट आता है 930. So is equal to 0. तो यहाँ से हमें दो आंसर्स मिलते हैं. n is equal to 30 और n is equal to 31. अब यहाँ पे 30 हमें दिया है ऑप्शन ए में और 31 दिया है ऑप्शन बी में. एंड इफ यू चेक विद द आंसर तो ऑप्शन बी आंसर दिया हुआ है. नाउ विच वन टू सेलेक्ट विद. देखिए अगर 30 लेते हैं यानी T1 से लेके T30 का टोटल जो है वो 155 है. एंड अगर बी देखते हैं ऑप्शन, सो T1 से लेके T31 दिस इज ऑल्सो 155. तो यहां से एक ही कंक्लूजन निकल सकता है दैट T31 हैज टू बी 0 बिकॉज 30 तक अगर टोटल 155 आ गया, राइट, एंड 31 तक का टोटल भी 155 है, सो योर T31st टर्म हैज टू बी 0. Let us check. If that is 0, then yes, हम option B के साथ जाएंगे because up to 31 terms, the total remains 155. So let us find T31 and check करते हैं ये 0 आता है या नहीं. अब T31 हम calculate कर सकते हैं as A plus n minus 1D. वो वाला formula use करते हैं. So 10 plus n minus 1 into D. D is -1/3. ये आ जाएगा 10. दिस विल बी 30 डिवाइड बाई 3 दैट इज 10. तो ये -10. सो 10 - 10 देखिए 0 आ रहा है. सो ये T31st टर्म 0 है. हेंस 31st टर्म तक का टोटल आपका 155 है. सो 30 तक भी 155 है बट 31st टर्म देखिए 0 है. सो दैट इज वाई द टोटल रिमेन्स द सेम. इफ यू ऐड 0 इट्स स्टिल 155. So yes, the more appropriate answer is n equal to 31, which is option B. The nth term of the series whose sum to n terms is 5n square plus 2n is. तो यहाँ पे हमें Sn दिया हुआ है. Sn है 5n square plus 2n और हमें ढूंढना है Tn. Now we know that Tn can be easily obtained as Sn minus Sn minus 1. तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और Tn मिल जाएगा. अब Sn है 5n square plus 2n. दिस इज Sn. अब Sn में जहां जहां n है वहां पे n minus 1 डाल देंगे तो Sn minus 1 आ जाएगा. सो 5 into
ये n हटाकर हम लिखेंगे n-1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, अगेन ये n को रिप्लेस करेंगे n-1 से। एंड नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस। ये आएगा 5n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 5 टाइम्स, ये एक्सपांड करते हैं तो ये आएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस दिस विल बी 2n माइनस 2। फर्दर ये आ जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 2n, ये 5n स्क्वायर साइन चेंज कर देंगे, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, सो माइनस 5n स्क्वायर, 5 इंटू 2 दैट्स 10, माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 10n, ये 5 और यहाँ का माइनस साइन तो माइनस 5, फिर ये आएगा माइनस 2n एंड लास्ट में प्लस 2। सो यहाँ पे 5n स्क्वायर माइनस 5n स्क्वायर गया, 2n माइनस 2n गया, तो यहाँ पे आया 10n and minus 5 plus 2, that's minus 3. So 10n minus 3 is the answer, which is option C. The 20th term of the progression 1, 4, 7, 10 and so on is, तो अभी हमें दिया है 1, 4, 7, 10 and so on. If we observe, this is an arithmetic progression with first term 1, that is a is 1, and difference देखिए 3 का है, it's going on increasing by 3, तो जो common difference है वो है 3 और इसका हमें 20th term ढूंढना है, that is T20. Now we know that the general term का जो formula है AP का वो है Tn is equal to A plus n minus 1 into D, इसमें सब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो T20 will be 1 plus, ये आएगा 20 minus 1 into D, D is 3, so this is 1 plus, ये आएगा 19 into 3, so that is 1 plus 57, total आता है 58, which is option A. The last term of the series 5, 7, 9 and so on up to 21 terms, यानी इस सीरीज में 21 टर्म्स है और उसका लास्ट टर्म हमें पूछा गया है, सो बेसिकली हमें टर्म नंबर 21 पूछा गया है। Now if you observe, this series is an AP, जिसका फर्स्ट टर्म यानी A is 5 and common difference यहाँ पे जो है वो है 2 and T21 पूछा गया है, so Tn का हम फॉर्मूला दैट इज जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn is A plus n minus 1 into D, so therefore T21 is equal to 5 plus 21 minus 1 into 2, ये आ जाता है 5 plus this difference is 20 into 2, तो ये आएगा 5 plus 40, so the answer is 45, which is option C. The last term of the AP 0.6, 1.2, 1.8 and so on up to 13 terms, तो इस AP के 13 terms है, so obviously उसका जो last term होगा वो होगा T13 और हमें वही T13 पूछा गया है। Now this is an AP जिसका first term है 0.6 and common difference हम देखेंगे 0.6 से बढ़ते जा रहा है, so common difference is also 0.6, so T13 के लिए हम Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn is equal to A plus n minus 1 into D, अब T13 चाहिए, so T13 will be 0.6 plus n is 13 minus 1, D है 0.6, तो ये आ जाएगा 0.6 plus this difference is 12, 12 into 0.6, तो ये आएगा 0.6 plus this is 7.2, तो अगर हम ऐड करते हैं इसको टोटल आता है 7.8, which is option B.
The sum of series 9, 5, 1 and so on to 100 terms is, तो हमें सीरीज दिया है 9, 5, 1 और इसमें 100 टर्म्स है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इज 100. इसका सम हमें ढूंढना है. So if you observe, this series is an arithmetic progression जिसका फर्स्ट टर्म इज 9 और ये 4 से डिक्रीज होते जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस आएगा -4 यानी -4 और इसमें 100 टर्म्स है एंड वी हैव टू फाइंड Sn, दैट इज S100. इनका टोटल हमें ढूंढना है ये 100 टर्म्स का. So we apply the formula for Sn. Sn is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So S100 is equal to 100 by 2 into 2a, 2 nines, that is 18, plus n minus 1, 100 minus 1, so that is 99. Common difference है -4. ये आ जाता है 50. This will be 18 minus, अब 99 into 4 is 396. 396 ये सब्ट्रैक्ट करते हैं और 50 से माइनस करते हैं, तो सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 हो गया 378 इंटू 50, ये आएगा 18,900. ये नेगेटिव आएगा, सो इट विल बी -18900, विच इज ऑप्शन ए. The two arithmetic means between -6 and 14 is, तो दो नंबर्स दिए -6 and 14 और इनके बीच के हमें दो arithmetic means चाहिए, से A1 and A2. तो अगर हम A1 A2 यहाँ पे प्लेस करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा एक arithmetic progression. So after placing A1 and A2 between -6 and 14, okay, the result is an AP. So AP के लिए हमें ढूंढना होगा कॉमन डिफरेंस एंड सपोज इससे हम नाम दे देते हैं A, 14 को नाम दे देते हैं B एंड हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला है ऐसे केसेस में, इट इज B minus A upon n plus 1. n is the number of means to be inserted. तो हमें यहाँ पे दो means insert करने हैं, so n is equal to 2. हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा. देखिए b है 14 माइनस a, दैट इज -6, अपॉन नंबर ऑफ मीन्स इज 2 प्लस 1, तो ये आ जाता है 20/3. अब हमें a1 चाहिए, सो a1 विल बी द फर्स्ट टर्म, दैट इज -6 प्लस द कॉमन डिफरेंस, दैट इज 20/3. ये इक्वलाइज कर देते हैं, सो -18 प्लस 20/3, ये आ जाता है 2/3 एंड देन हम A2 ढूंढ लेते हैं. A2 विल बी A1 प्लस द कॉमन डिफरेंस. A1 इज 2/3 प्लस कॉमन डिफरेंस है 20/3, तो ये आता है 22/3, जिसे हम लिख सकते हैं एज 7/1/3. So the answers are 2/3 and 7/1/3. So that is option B. The sum of three integers in AP is 15 and the product is 80. The integers are. तो ये ऑप्शन मेथड से ट्राई आउट करते हैं. सबसे पहले तो चेक करना होगा कि वो तीन इंटीजर्स AP में है या नहीं. Next we'll check whether the sum is 15 and lastly we'll check whether the product is 80. ऑप्शन A देखते हैं, 2, 8, 5. अब 2 और 8, 8 minus 2 ये आता है 6 कॉमन डिफरेंस एंड 5 minus 8 ये आता है -3. सो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है, तो ऑप्शन A इज इनकरेक्ट. B देखते हैं, 8, 2, 5. So 2 minus 8, that is -6 and 5 minus 2 is 3. Again same common difference नहीं आ रहा है, तो ये AP नहीं है, तो ऑप्शन B is out. ऑप्शन C चेक करते हैं. ऑप्शन C है 2, 5, 8. Now 5 minus 2, that is 3. 8 minus 5, that is also 3. So yes, this is an AP with common difference 3.
इसका सम चेक करते हैं, 2 + 5 + 8 ये आता है 15, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। और इसका प्रोडक्ट चेक करते हैं, 2 × 5 × 8, सो दैट इज 80। सो ऑल कंडीशंस आर मेट, इसलिए आंसर है ऑप्शन सी। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज, तो हमें Sn दिया है AP का as 3n² + 5n, then the series is। अब ऑप्शन मेथड से भी जा सकते हैं, या फिर पहले हम Tn ढूंढ लेते हैं। अगर हम Tn ढूंढें तो दैट कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड बाय Sn - Sn-1। सो लेट अस डू दिस कैलकुलेशन। ये आ जाएगा 3n² + 5n, ये आ गया हमारा Sn। एंड Sn-1 के लिए यहाँ ये दो जगह पे n-1 हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आएगा 3 × n-1 का स्क्वायर + 5 × n-1। लेट अस सिंप्लीफाई दिस। ये आएगा 3n² + 5n माइनस 3 टाइम्स, ये एक्सपांड करते हैं तो n² - 2n + 1 प्लस ये आएगा 5n - 5। सो यहाँ से मिलेगा 3n² + 5n, आएगा 3n², चेंजिंग द साइन तो रहेगा -3n² - 6n का +6n +3 का हो जाएगा -3, फिर ये आएगा -5n + 5। यहाँ से हमें Tn मिल जाएगा, ये 3n² टर्म गया, फिर 5n वाला टर्म भी चला गया, तो ये मिला हमें 6n - 3 + 5, सो दैट इज 2। अब हम चेक कर सकते हैं, देखिए वी कैन इजीली ऑब्टेन T1। द फर्स्ट टर्म विल बी 6 × 1 + 2, तो ये आ जाता है 8, पहला टर्म 8, यानी ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन बी। देन वी कैन फाइंड T2, 6 × 2 + 2, so 12 + 2 that is 14। देखिए यहाँ 14 नहीं, यहाँ पे है 14। so yes, you can clearly see common difference 6 है, तो 8 + 6 14 + 6 20 + 6 26। yes, so the correct answer is option A। The number of numbers between 74 and 25,556 divisible by 5 is। So सबसे पहला जो नंबर आएगा वो होगा 75, नेक्स्ट आएगा 80 बिकॉज डिविजिबल बाय 5 बोला है, फिर आएगा 85 और जो लास्ट नंबर होगा वो होगा 25555। हमें नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढना है, एक्चुअली कितने नंबर्स है ये वो ढूंढना है। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड n। नाउ दिस इज अ लास्ट टर्म, सो बेसिकली दिस इज Tn। और अगर हम देखें ये एक AP बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म है 75, कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें दैट इज 5, सो Tn के फॉर्मूला से हम n इजीली ढूंढ सकते हैं। So we know that Tn is given by a plus n minus 1 into d. Tn is 25,555 is equal to, पहला आएगा 75 plus n minus 1 into 5. So we have 5 times n minus 1 is equal to, ये इसमें से लेस कर देते हैं, 25,555 minus 75 is 25480, 25480। यहाँ पे ये 5 से डिवाइड कर देते हैं, सो वी हैव n minus 1 is equal to, ये डिवाइड बाय 5 करने पर आता है 5096, एंड अगर 1 ऐड करते हैं तो ये आएगा 5097। 5097 इज ऑप्शन बी। The pth term of an AP is 3p minus 1 upon 6. So 3p minus 1 upon 6 is the pth term. So in general, we could say the nth term
will be 3n minus 1 upon 6 और हमें पूछा गया है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी Sn पूछा गया है। अब Sn के लिए वी नीड a एंड d। अब a यानी कि फर्स्ट टर्म, सो वो हम इजीली ढूंढ सकते हैं। सो इसमें 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 3 1 जा 3 minus 1 upon 6, so 3 1 is 3 minus 1, so that is 2 by 6, which is 1 by 3. Let us find t2 also. तो ये रहेगा 3 into 2 minus 1 upon 6, तो 6 minus 1 ये आता है 5 by 6, इसे ऐसे ही रहने देते हैं 2 by 6. So t1 is 2 by 6, t2 is 5 by 6, तो यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा t2 minus t1, so 5 by 6 minus 2 by 6, that is 3 by 6. तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गया 2 by 6 एंड कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया 3 by 6. अब हम Sn इजीली ढूंढ सकते हैं. So Sn is calculated as n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. अब a और d इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. So n by 2 into 2a, so 2 2s are, that is ये आएगा 4 by 6, n minus 1 into d, अब d है 3 by 6, तो ये आएगा 3 times n minus 1 upon 6. Now let us simplify this. ये आएगा n by 2, ये अपॉन 6 आएगा कॉमन, तो ये आएगा 4 प्लस दिस विल बी 3n minus 3, so we have n by 2 into ये आता है 3n plus 1 upon 6, so ये हो जाता है 12. तो यहाँ से हमें मिलेगा Sn is equal to n into 3n plus 1 upon 12, n into 3n plus 1 by 12, so that is option B. The arithmetic mean between 33 and 77 is, so 33 है 77 है and इनके बीच का arithmetic mean है say x. So if x is the arithmetic mean between 33 and 7, then we have x will be equal to 33 plus 77 upon 2, तो ये हो जाता है 110 upon 2, so that is 55, which is option C. The four arithmetic means between -2 and 23 are, तो इनके बीच में हमें 4 एरिथमेटिक मीन्स प्लेस करने हैं a1, a2, a3, a4. तो सपोज इसे हम नाम देते हैं a और ये लास्ट टर्म है हमारा b. तो अगर ये एरिथमेटिक मीन प्लेस करते हैं देन दिस रिजल्ट्स इन एन AP, और AP के लिए हमें ढूंढना होता है कॉमन डिफरेंस और हमें 4 एरिथमेटिक मीन्स प्लेस करना है, तो यहाँ पे n हम यूज करेंगे 4 एंड कॉमन डिफरेंस हम ढूंढ सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला b minus a अपॉन नंबर ऑफ मीन्स प्लस 1. सो b इज 23 माइनस ये -2 अपॉन n is 4 plus 1, तो यह आएगा 25 अपॉन 5 एंड दैट इज 5. तो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया 5. अब सिंपली 5 अगर ऐड करते जाएंगे तो a1 से a4 की वैल्यूज हमें मिल जाएगी. इसमें अगर हम प्लस 5 करते हैं 5 minus 2 दैट इज 3, फिर इसमें हम प्लस 5 करते हैं तो आंसर आता है 8, देन 8 plus 5 is 13, 13 plus 5 अगर करते हैं तो 18, so 3 8 13 18, 3 8 13 18, so the correct answer is option C. The first term of an AP is 14. First term को हम नाम देते हैं A, so that is 14. And sum of first 5 terms, that is S5, and the first 10 terms, that is S10,
are equal in magnitude, that is value wise they are equal, but opposite in sign. So S5 is negative of S10. Find the third term, that is T3. अब A तो है हमारे पास और ये रिलेशन से हमें D यानी कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा. सो लेट अस यूज Sn का फॉर्मूला. Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 इंटू 2a, 2 इंटू 14 दैट इज 28 plus n minus 1 into d is equal to minus अब S10, so that will be n upon 2 into 2a, 2 into 14 that is 28 plus n minus 1 that is 10 minus 1 into d. ये upon 2 cancel out हो जाता है. ये 5 into this will be 28 plus 4d इस तरफ minus 10 into 28 plus 9d. ये 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो इधर आएगा 28 plus 4d. ये मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा minus 56 minus 18d. d को इस तरफ ले लेते हैं तो ये जाएगा 22d. now minus 56 and minus 28, 56 and 28 is 84. यह आएगा minus 84. तो यहाँ से हमें d मिल जाएगा as minus 84 by 22. 2 से रिड्यूस करते हैं, 2 4 2 2 तो 42 by 11. ये आता है हमारा कॉमन डिफरेंस. और अभी हम T3 ढूंढ सकते हैं. तो Tn का फॉर्मूला अगर यूज करते हैं सो a प्लस n minus 1 into d that is 42 by 11. so ये आएगा 14, this is 2 into 42, ये रहेगा minus 84 upon 11. 11 into 14, 14 into 11 is 154 minus 84, minus 84 ये आता है 70. तो 70 डिवाइडेड बाय 11, इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम एक्सप्रेस करें तो ये आएगा 6 4 बाय 11. देखिए 70 को अगर हम डिवाइड करते हैं 11 जा, सो ये आएगा 11 6 जा 66, रिमाइंडर 4, सो 6 4 बाय 11 दैट इज द आंसर. एंड ऑप्शन अगर देखें सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. The sum of certain number of terms of the AP minus 8, minus 6, minus 4 is 52. The number of terms is, तो यहाँ पे sum of n terms हमें दिया है 52 और जो AP हमें दिया हुआ है वो है minus 8, minus 6, minus 4 and so on. तो कितने टर्म्स का टोटल 52 होगा वो हमें ढूंढना है. दैट इज हमें n की वैल्यू ढूंढनी है. नाउ इसमें फर्स्ट टर्म है हमारा -8 और ये इंक्रीज हो रहा है 2 से, सो कॉमन डिफरेंस इज 2. नाउ लेट अस यूज द फॉर्मूला फॉर Sn. Sn इज n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. अब Sn दिया है 52, यह आएगा n by 2, 2 times -8 यह आएगा -16 plus n minus 1 into d. d is 2. ये सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 104. ये n आ गया इधर, ये आएगा -16 plus 2n minus 2. so we have n into this will be 2n minus 18 is equal to 104. इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा n minus 9 is equal to 104. so n into n minus 9 is equal to, ये 2 अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 52. so we have n square minus 9n minus 52 is equal to 0. फैक्टर्स देखते हैं, बीच में 9 चाहिए, सो 13 into 4, 13 and 4, those are the factors. so n minus 13, n plus 4 is equal to 0.
तो यहाँ से हमें मिलेगा n इज इक्वल टू 13 और n इज इक्वल टू -4। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, सो हमारा आंसर है n इज इक्वल टू 13 बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव। सो n इज इक्वल टू 13 ऑप्शन देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। The first and the last term of an APR -4 and 146। तो AP का फर्स्ट टर्म यानी A ये दिया है -4 और लास्ट टर्म यानी TN ये दिया है 146 एंड द सम ऑफ टर्म्स दैट इज n टर्म्स SN दिया है 7171। देन द नंबर ऑफ टर्म्स इज। तो यहाँ पे सिंस फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया है हम SN का ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं n by 2 into a plus tn। तो यहाँ से इजीली हमें n मिल जाएगा। दिस इज 7171 n अपॉन 2, a है -4, दिस इज 146। ये सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस विल बी 7171 इंटू 2 और ये आएगा n इंटू ये हो जाएगा 142। सो n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 7171 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 142। आंसर आता है 101 विच इज ऑप्शन ए। द सम ऑफ द सीरीज 3.5 इसे हम लिख सकते हैं 3.5 plus 7 plus 10.5 can be written as 10.5 plus 14 and so on up to 17 terms। 17 टर्म्स का टोटल चाहिए यानी हमें S17 चाहिए। Now if you observe this is an arithmetic progression जिसका फर्स्ट टर्म है 3.5 एंड कॉमन डिफरेंस भी देखें तो 3.5 से ही बढ़ते जा रहा है। सो कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 3.5 और हमें पूछा गया है S17। So let us use the formula for Sn. Sn is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So S17 will be 17 by 2, 2 times a, 2 times 3.5 हो जाएगा 7 plus 17 minus 1 into d, d is 3.5। ये पूरा इवेल्युएट करते हैं, ये आएगा 17 by 2, दिस इज 7, 16 into 3.5, 16 into 3.5 ये हो जाता है 56। सो प्लस 56 इसमें प्लस 7 कर देते हैं, ये 63 into 17 डिवाइड बाय 2 तो ये आता है 535.5 या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 535.5 which is option C।